जय हिंद जोहार। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे साथियों के कि निवास प्रमाण पत्र किस डेट का होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारा जाति प्रमाण पत्र किस डेट का होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया था, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। सारी जानकारी को बहुत ही तसल्ली पूर्वक सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि कोई आधी अधूरी जानकारी न रह सके जो आपके लिए बाद में हानिकारक हो। ठीक है, चलिए हम नीचे चल लेते हैं जहाँ हमारा टॉपिक है और जहाँ पर बताया गया है जाति प्रमाण पत्र। सब कुछ आपको प्रूफ दिखाया जाएगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने खोल लिया यहाँ पर आरक्षण को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर है स्थान आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, जो निवास प्रमाण पत्र है हमारा, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये हमारा किस डेट का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी। ये अनुमंडल पदाधिकारी क्या होता है, तो ये एसडीओ होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है नेक्स्ट के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। तो नीचे आपको ये दे भी रखे हैं कि भाई इस परिशिष्ट 8 में इस टाइप का आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है जी, तो आपको इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो एसडीओ लेवल का होना चाहिए और 2/6/2016 के पश्चात बना होना चाहिए। समझ में आ गया? इससे पहले का मान्य नहीं होगा, इस डेट के पश्चात वाला मान्य होगा। समझ में आ गया? एसडीओ लेवल का, क्योंकि कई लेवल के होते हैं, आरओ लेवल का होता है, वीडियो लेवल का होता है, तो इस तरह से। और दूसरा है यहाँ पर कि आपका ऑनलाइन बना होना चाहिए। समझ में आ गया? ये डेट ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन बना होना चाहिए। अगर किसी का ये बना नहीं है भाई, 2016 में वो नहीं बनवा पाया, तो क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अथवा में, ये अथवा आप देख रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पर कह रहा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 57 दिनांक 9/7/2019 द्वारा धारित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 9/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी। ये अंचलाधिकारी क्या होता है, तो ये वीडियो होता है। ठीक है, स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर धारित है। तो ये भी आपको किस, ये ना वो मतलब ऐसा बताया है कि इस शेप में इस तरह से होना चाहिए आपका, इस तरह से परिशिष्ट। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई 2016 का नहीं है, तो आपके पास 9/7/2019 का चल जाएगा, वीडियो लेवल का, यानी वीडियो वाला आपका चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए। समझ में आ गया जी? तो दो डेट हैं, 2016 और 2019, इसके पश्चात का आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 2016 का है तो वो आपका किसका होना चाहिए, एसटीओ का। अगर आपका 2019 वाला है तो वीडियो का होना चाहिए, चल जाएगा। और नेक्स्ट है कि ऑनलाइन होना चाहिए। समझ में आ गया जी? अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 19/7/2019 से पूर्व अगर अंचलाधिकारी द्वारा बना है, यानी वीडियो के द्वारा बना है, तो वो मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर का हो, वो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में, यानी जो इन्होंने बोला है ये परिशिष्ट जो नाम लिया है कि आपका जो अगर वीडियो लेवल का है तो वो क्या होना चाहिए, परिशिष्ट 8 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर एसडीओ लेवल का है तो परिशिष्ट 8 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका वीडियो लेवल का है तो परिशिष्ट 9 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इससे भिन्न हुआ आपका तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ गई ये तीसरी लाइन। नेक्स्ट है परिशिष्ट में अंकित, ये तो देख लिया। चौथा, पांचवा देखो, मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवास प्रमाण पत्र संपित किया जाना अनिवार्य है। यानी जो आपने दिखाया है अपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम, वही आपको ले जाना है, बाद का नहीं ले जाना। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
यानी पिता और पति के आधार पर कोई स्थानीय प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य है। यानी अगर कोई गलती है उसमें आपके पति या पिता का है और उसमें कोई भी अभ्यर्थी के नाम में कुछ भी गलती है तो आपको एक समर्पित पत्र लेकर के वहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो यहाँ पर है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त, अभी मैंने अनुमंडल बताया आपको एसडीओ, और यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 पर धारित है, यानी इस लेवल का आपका बना होना चाहिए। अगर परिशिष्ट 1 के अकॉर्डिंग या फिर एसडीओ का नहीं है आपके पास तो अथवा में भी है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा इतने के अकॉर्डिंग 25/2/2019 द्वारा निर्धारित होना चाहिए, और ये अंचलाधिकारी यानी वीडियो लेवल का होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो आपका जाति प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए? 25/2/2019 के पश्चात का होना चाहिए, वीडियो लेवल का। अथवा में एक और दे रखा है कि कार्मिक प्रशासन सुधार 2669 10/5/2023 द्वारा, यानी आप 2019 का भी नहीं है तो आपके पास 10/5/2023 के पश्चात होना चाहिए। अंचला से अशून्य स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 3 पर धारित होगा, यानी किस लेवल का? तो वीडियो लेवल का होना चाहिए। तो इसमें सारी कंडीशन है। 2019 का नहीं है आपके पास निवास जाति प्रमाण पत्र तो 2023 का चल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर यही दे रखा है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं इनके संदर्भ में दिनांक 2012 को इसके पश्चात उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ, जैसे क्रीमी लेयर, इसमें क्या होता है जो ओबीसी हैं वो 2 प्रकार के, ओबीसी 1 और ओबीसी 2। तो अनुसूची वर्ग में यानी वो क्या हो, परिशिष्ट 4 के अकॉर्डिंग वीडियो लेवल का होना चाहिए, एसडीओ लेवल का होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना ये अनुमंडल पदाधिकारी कौन होता है? तो एसडीओ होता है। ओके जी, तो यहाँ पर देखेंगे 2012 के पश्चात, और जो यहाँ पर है प्रशासनिक सुधार राजभाषा प्रपांत इतने के अधीन 15 में गैर क्रीमी लेयर, जो गैर क्रीमी लेयर है उनका इतने का होना चाहिए और क्रीमी लेयर वालों का इतने का होना चाहिए या इसके पश्चात का होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट फिर यहाँ पर और दे रखा है कि 2019 या इसके पश्चात का होना चाहिए, और अंचलाधिकारी यानी वीडियो लेवल का परिशिष्ट 4 के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर साथियों दे रखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं पूरे को, है ना। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही बताया गया है। और देखो नीचे यहाँ पर परिशिष्ट वगैरह दे रखी हैं, जैसे कि परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 1, ये जो है ना, तो इसी लेवल का बनवाना है आपको। ये जैसे झारखंड सरकार, यहाँ संख्या तिथि, ये सब दे रखा है आपको, तो इसी तरीके का होना चाहिए। जो मैं आपको परिशिष्ट कह रही थी ना, परिशिष्ट 3, 4, 8, तो यहाँ पर ये 4, 5 ये दे रखा है, तो ये थी परिशिष्टि। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। जैसे ये वाली परिशिष्ट है ना, तो इस आधार का आपका होना चाहिए। क्लियर हो गया जी? चलिए, और बाकी कोई डाउट हो, और हाँ अगर आपकी कोई गलती हो गई है भाई, है ना, नाम वगैरह में किसी में भी कोई गलती हो गई है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बाद में एफिडेविट लगा देना, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और दूसरा है, अगर देखो एसडीओ का जब बनता है जब आप ब्लॉक लेवल का बनवा लेते हैं, तो पहले आपका ब्लॉक लेवल का बना होना चाहिए तभी एसडीओ लेवल का बनेगा, और दूसरा है ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है जी, और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है स्टेट लेवल का होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी स्टेट लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल वगैरह के वो नहीं है, सेंट्रल वगैरह का नहीं चलेगा, स्टेट लेवल का होना चाहिए। ठीक है जी, तो यही था, और कोई गलती वगैरह हो ये बिल्कुल ही परेशान मत हो, और 8 से 10 दिन लगते हैं इसे बनवाने में, तो आप इजीली बनवा सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।